under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. पुलिस स्टेशन जा रही हो? हाँ, मुझे आधी रात में कॉल आया था वहां से, तो मुझे उस जगह पे जाना पड़ा। बहुत ही बड़ा केस था, तो मैं बहुत थक गया था, तो इसलिए वापस आया अपने कपड़े चेंज करने के लिए। बुरा लग रहा है? नेवर माइंड, मुझे बस खुश हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देख पाया। दोबारा? हाँ, ये पहला जापानीज अमेरिकन किलिंग है बहुत समय से। ऐसा लगता है कि वैसा ही क्रिमिनल है जिसने पहले भी बहुत सारे मर्डर करे हैं, वही क्रिमिनल है जो लोगों को जापानीज कटाना से मार रहा है। मुझे माफ करना, तुम्हारे सामने ऐसी दर्दनाक कहानी सुना रहा हूँ। बच्चा कैसा है? ठीक है, डॉक्टर ने कहा ये भी ठीक है। हमें इसका एक नाम सोचना होगा। पर हमें भी ये भी नहीं पता है लड़का है या लड़की। मुझे नाम पता है, अगर ये लड़का हुआ तो। लड़का? ये क्या नाम होगा? ये एक सीक्रेट है। ओह, मेरे पास भी एक लुलेबाई है जो मैं बच्चे को सुनाती हूँ। मैंने गाना कभी नहीं सुना। ये एक पुराना गाना है जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे सिखाया था। ओह, ये कैसा गाना है? ये एक सीक्रेट है। वेल, अब मुझे जाना होगा। ध्यान रखना। तुमने उसे हिलाया है ना? क्या? मिरर हमारे बेडरूम में, मैंने उसको देखा जब मैं अपना नेकटाई बांध रहा था। वेल, मैंने सोचा कि विंडो के पास मेकअप करना आसान होगा। भारी काम मैं कर सकता हूँ, तुम्हें उसको करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? मारना? तुम उस तरह के आदमी नहीं लगती जो लोगों को मारता है। ये यूजलेस है। चाहे तुम मुझसे कैसे बात करो और मुझे समझाने की कोशिश करो, अगर मुझे मेरे शिस्ता जोफू से ऑर्डर मिल गए तो मैं तुम्हें उस वक्त मार दूंगा। नहीं, तुम्हें समझना होगा, तुम मर्डर नहीं हो। कौन हो तुम? मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ। इसे पढ़ो, ये मेरी कॉमिक है। कार्टूनिस्ट? तुम्हारा बेटा जो अभी पैदा होने वाला है वो इसमें बना हुआ है। हाँ, वो लड़का होगा और मैंने बनाया है। जब वो बड़ा होगा उसके साथ क्या होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये मेरी इमेजिनेशन है या नहीं, और जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं, सिर्फ समय बताएगा। और जब वो समय हाँ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर तुमने अपने पति को इसके बारे में कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे हथौड़ा कील दो, मैं शीशे को यहाँ करूंगा ताकि ये पिक्चर छुप सके। बस बेटा जब वो पैदा होगा तो यहाँ बना है। मेयर स्क्रॉल कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें फूलों का हार दूंगा। वेल, ये तुम पे अच्छा लग रहा है मेयर? ये बहुत अच्छा है। ये इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा एक फ्लावर सेल पर्सन है। अगला मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रेजेंट लाया हूँ। एक सरप्राइज प्रेजेंट? हाँ, तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। दर्द हो रहा है ना मेयर? ऐसे दर्द के समय में हमें एक लुलेबाई गाना गाना चाहिए। The owl and the hare are all dreaming, lullaby, lullaby, dreaming. The crystal edge, the fox, buck, they are all dreaming. Lullaby, lullaby, dreaming. The crescent moon and the big dipper are all dreaming. Lullaby, lullaby. मेरी grandmother का lullaby से connection। तुम्हारा बेटा जो पैदा होने वाला है वो यहाँ बना है। मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। वो कैसा है जैकी? तुम्हें वहाँ पे कुछ मिला क्या? हाँ, हम ढूंढ रहे हैं।
क्या वो स्क्रॉल यहाँ पे है? इन बुद्धा के स्टैचू के नीचे कई सारे गड्ढे हैं और ये सब खाली है। क्या तुम्हारे मास्टर जोफू और जो भी है उसने ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा एक खूनी नहीं हो सकता। ये सच नहीं, नहीं। वो यहाँ नहीं है। बुद्धा के स्टैचू के अंदर कोई स्क्रोल नहीं है। ये सही है। क्या तुम्हारे मास्टर जोफू और जो भी है उसने ले लिया? मुझे नहीं पता। ये गांव वाले स्क्रोल को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। शायद वो जोफू ही होगा। किसी भी हालत में इस जगह पे जो जोफू सेंसाई ने अपने मांगा पे लिखा वो यही जगह है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यही बात है तो ये एक अलग कहानी है। हाँ, रुको। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रहूंगा तो तुम मुझे जोफू तक या स्कॉल तक पहुंचाई दोगे, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी काम की नहीं हो। हे, यहीं खड़े रहो। यामाशिता-कुन, वाओ, वही रहना, पास मत आना। जैकी, उस झोपड़ी के अंदर एक रस्सी होगी, जाओ और एक दूसरे को बांध दो। ध्यान से देखो, यही तुम्हारे पति का सच्चा रूप है। देखो, इसे ये सब करने की आदत हो गई है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कैरी ऐसा कैसे कर सकता है? ये क्या है? जैसा मैंने सोचा था, जैपनीज अमेरिकन। ये क्या है? ये अगर मुझे मेरे शिष्य से ऑर्डर मिले, तो बैट मुझसे बात करना शुरू करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर अभी तक मुझे इसके अंदर कोई जान नहीं लग रही है। यहाँ पे एक और पॉइंट है इस ड्राइंग को, उस क्लियर को जानने के लिए कि मैं उसे देख रहा हूँ, कि मैं जानता हूँ वो कौन है, पर मैं अपने शिष्य के ऑर्डर का वेट नहीं कर सकता अब। अगर उसका ऑर्डर सच में आया तो वो यह मेरे लिए होगा कि तुम्हारे पेट में बच्चा है जो उसको मार डालूं, और यही मेरा काम है, और मुझे अब इससे और मतलब नहीं। मैं बस यहाँ खड़ा होकर ये देख नहीं सकता कि हर दिन जैपनीज मर रहे हैं। मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। मेरे पेट में जो बच्चा है, तुमने कहा जब वो बड़ा होगा वो तुम्हारे शिष्य को मारेगा, है ना? हाँ, और एक लोगों का बहुत सारा झुंड। तुमने कहा कि जब तुम्हारा शिष्य खतरे में होगा वो तुमसे बात करेगा फ्यूचर से, पास्ट को बदलने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये विश्वास करने लायक नहीं क्या है, फ्यूचर को पास्ट से नहीं बदला जा सकता? क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, उसका ऐसा भविष्य पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारी कॉमिक पढ़ी, तुम्हारे मांगन में सब कुछ सच सच लिखा है ना, कि फ्यूचर में क्या होगा। प्लीज एक कॉमिक बनाओ उस फ्यूचर के बच्चे की, जो मुझे चाहिए।
ऐसा लिखो, मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, ऐसा बच्चा पसंद नहीं जो लोगों को मारे। ये ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। और अगर तुम्हारे फादर ने सही से बिहेव नहीं किया और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं केविन सेल को मार डालूंगा। और इसी को हम कहते हैं अनफॉर्सिंग एक्सीडेंट। अब किसी भी अनफॉर्सिंग एक्सीडेंट से पहले केविन सेल, क्या तुम पैट से बात कर सकते हो, है ना? अगर मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ तुम क्या करोगे? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आशा करता हूँ तुम्हें बात समझ आ गई हो, इसको अपने दिमाग में डाल लो। किसी भी हालत में अगर ये पत्थर गिरा और तुम यहाँ से गिरे तो तुम मर जाओगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम बिल्ली बैट से बात कर सकते हो? और अगर मैंने कहा मैं नहीं कर सकता तो मैंने तुमसे कहा ना, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। मैं उससे बात कर सकता हूँ। तुम तुम बैट से बात कर सकते हो। हाँ, कैसी अजीब सी बात है, कैसे बकवास बातें कर रहे हो अपना पूरा दिल जिंदा रखने के लिए। ये बेकार की बात नहीं है। तुम एक मांगा का भी नहीं हो। ये सच है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मेरे शर्ट के सामने वाली पॉकेट में देखो। ये तो बिली बैट है, शक्ल के वर्जन को। तुम मुझे ये नहीं बताना चाहते थे, है ना? ये हमेशा मेरा टैक्सी नेविगेटर रहा है। क्या ये कुछ कह रहा है? अगर तुम बकवास नहीं कर रहे हो तो बताओ ये मुझे क्या कह रहे हो। यो, हमें बहुत समय हो गया है बात करे हुए। हम्म? ये पढ़ने को कह रहा है। अगर तुम जोफो की मांगा पढ़ोगे तो तुम जानना चाहते हो उसमें वो लिखा है। हे, हमें पता है तुम यहाँ पे हो। हे, हमें पता है तुम यहाँ पे हो। मैं भी बाहर नहीं आ सकता, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, चले जाओ। मुझे बड़ी बात करने की कोशिश मत करो। मुझे याद नहीं, मुझे तुम्हारे बॉस ने बुलाया है। चाहे तुम मुझसे कितने पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। हम कह रहे हैं हम तुम्हें छोड़ने नहीं देंगे सिर्फ क्योंकि तुम हमसे आगे हो। चले जाओ, चाहे तुम मुझसे कितनी बात करो और कितना भी समझाने की कोशिश करो, मैं ही हमेशा जीतूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम चीटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा? मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं ही जीतूंगा। तुम क्या कह रहे हो, पागल? मैंने कहा चले जाओ। उससे ओह, उसे पकड़ो सही। ओह, अगर तुमने मुझे दोबारा से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे पास एक मांगा है बनाने को भी। क्या फ्यूचर को पास्ट से चेंज नहीं करा जा सकता? प्लीज एक ऐसे कॉमिक बनाओ जिसमें जो बच्चा है वो हो जो मुझे चाहिए। ये लिखो कि मामी को ये सब पसंद नहीं है, एक बच्चा जो लोगों को मारे। को चेंज करना पास से। मैं घर आ गया, मैं घर आ गया सीसी। वेलकम होम। क्या हुआ सीसी? सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं हूँ जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अभी तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है और तभी मुझे आधी रात को अपने काम से जाना पड़ा। एक्चुअली मुझे स्टेशन से कॉल आ गया था कि एक और मर्डर हो गया है जैपनीज अमेरिकन का। मैं जानता हूँ, चलो मेरी अभी छुट्टी पिकनिक चलते हैं अगर तुम्हारा मन हो तो, क्योंकि घर पे रहने से डिप्रेशन हो सकता है। हमें कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। Damn it, मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता इस मांगा से। जो पैट ने मुझे कहा था बनाने के लिए वो सच्चाई होगी। जो पैट ने मुझे कहा था, चाहे वो गैम्बलिंग ही हो। मैं जानता हूँ कि कौन जीतेगा जब उससे पहले ये हो।
कुछ मांगों का प्लॉट मैंने अपने आप बनाए हैं। वो सब ऐसी ही चीजें हैं, कोई भी सही चीज नहीं है। क्या मेरे दिमाग में भी कुछ है? ये सीन, एक रेस्टोरेंट, क्या ये सच है सीसी? हाँ, मेरे हस्बैंड एक जैपनीज अमेरिकन किलर है। ये तो सीसी। एनीहाउ, अभी के लिए ये तुम्हारे मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा, समझी सीसी? सब कुछ करो जो तुम कर सकती हो ताकि उसे ये सब पता ना लगे। ओके, तुमने अच्छा किया मुझे सब बता के। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। हाँ, गुड नाइट। पर मुझे सच में यकीन नहीं होता। तुम्हें ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए डिवीजन चीफ। क्यों ना हम थोड़ी सी बात करें? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मुझे बताओ इसके बारे में, तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? नहीं, सच में चिंता करने की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शायद तुम्हें पता चल गया हो जापानीज किलर कौन है? मैं डिटेक्टिव ह्यूबर्ट रॉस हूँ नईपो से। डिवीजन चीफ जो इंचार्ज है सीरियल जापानीज मर्डर इन्वेस्टिगेशन के, वो यहाँ पे है। प्लीज 1 मिनट रुकिए। अभी के लिए डिवीजन चीफ हैंसन। क्या आप डिवीजन चीफ हंसन को ढूंढ रहे हैं? वो यहाँ नहीं है, वो घर गए। क्या आप न्यूयॉर्क से सारे रास्ते यहाँ आए हैं? यहाँ बहुत तरीके हैं। और तुम कौन हो? मैं डिवीजन चीफ के अंडर में काम करता हूँ, हंसन। डिवीजन चीफ हंसन के अंडर में काम करता हूँ, डिटेक्टिव लैडले। ये बहुत ही अर्जेंट है, मुझे डिवीजन चीफ से बात करनी है। डिवीजन चीफ पहले घर जा चुके हैं। डिवीजन चीफ हैंसन। डिवीजन चीफ हैंसन जो कि घर खाने पर गए हैं। ओ सच में? डिटेक्टिव डिवाइव की पत्नी के साथ। तुमने अभी भी क्या कहा? ओह, जैसा कि मैंने कहा, डिटेक्टिव डिवाइव की पत्नी डिवाइव चीफ के साथ डिनर पे है। डिवाइव? उसकी शादी हो गई? तुम डिटेक्टिव डिवाइव के साथ न्यूयॉर्क में काम करते थे, है ना? मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। डिटेक्टिव डिवाइव भी यहाँ नहीं है। वो डिवीजन चीफ हैंसन को ढूंढ रहे थे। कुछ समय पहले तो मैंने उन्हें बताया वो उनकी पत्नी के साथ डिनर पर गए हैं। तो शायद वो तीनों भी खाना खा रहे होंगे। तुम्हें वो देखने पर कैसे लग रहे थे? वो कैसे थे? वेल, वो तुम्हें बहुत कैसा सीरियस बात कर रहे थे। कुछ ऑफिसर्स को इकट्ठा करो अभी। यस सर। जल्दी करो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अब अगला है सीसी। मुझे लगता है सीसी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सीसी। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।